आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। उत्तर प्रदेश में आम आदमी के जीना दुश्वार हो गया है। उत्तर प्रदेश में दलितों को, शोषितों को, अल्पसंख्यकों को अब किसी भी तरह बख्शा नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार ने यह मन में ठान लिया है या तो गरीब रहेगा या गरीबी रहेगी। उन्हें लगता है कि गरीबी हटेगी नहीं, इसलिए गरीब हटाओ। इसमें प्रजापति, बिंद, कश्यप, मांझी, मछुआ तमाम समाज के लोगों के ऊपर अकबरपुर में बुलडोजर चल गया। यानी कहा यह जा रहा है कि 60 साल से इस बस्ती पर अवैध कब्जा है। यदि 60 साल से यह अवैध कब्जा है तो तुरंत उन लोगों को भी हटा देना चाहिए जो 60 साल पहले भारत में, पाकिस्तान जब बना था तो आया था, उन्होंने भी यहां पर कब्जा करके बस्तियां बनाई थी। क्या उन पर भी बुलडोजर चलेगा क्या? और इसमें निशाना बनाया जा रहा है अति पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यकों को और अति पिछड़े वर्ग को, क्योंकि सरकार जानती है कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ में यदि पिछड़े वर्ग के लोगों का काम तमाम कर दिया जाए तो फिर राजनीति में भागीदारी सर्वों सुनिश्चित की जा सकेगी। यही कारण है कि दलितों को, शोषितों को और पिछड़ों को, तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ में अल्पसंख्यकों पर जोर दिया जा रहा है। यानी दिखाया अल्पसंख्यकों को जा रहा है और पीछे खड़े हुए दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों को सीधा सीधा निशाना बनाया जा रहा है। आज हम बात नहीं करेंगे कोरोना काल की। आज हम बात नहीं करेंगे कोरोना काल में चलते हुए राहगीर कौन थे जिनके ऊपर पुलिस डंडा बरसा रही थी। हम उन लोगों की भी बात नहीं करेंगे जिनके घर में अनाज नहीं था, वे पेट के भूख के कारण जब बाहर निकलते थे तो उन पर डंडा इसलिए बरसाया जाता था कि तुम कोरोना काल में क्यों निकले। यह बात दूसरी है कि अब कोरोना काल आएगा तो अब सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी। आखिर क्यों नहीं लगाएगी? यदि कोरोना आता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम मीडिया में शोर मचा हुआ है तो यह भी बता देना चाहिए आखिर जब वैक्सीन लगाई गई थी तो उससे कोरोना रुका क्यों नहीं? या फिर जब हम लोगों पर मोमबत्ती जलवाई जा रही थी, जब हम लोगों पर ढोल पिटवाए जा रहे थे, जब हम लोगों पर तालियां पिटवाई जा रही थी तो कोरोना उससे भागा क्यों नहीं? फिर कोरोना की यह लहर का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्या इसलिए लिया जा रहा है कि विपक्ष अब आम आदमी से संपर्क न कर सके, या फिर वास्तव में कोरोना आ गया? ये तमाम बातों पर आज हम बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अकबरपुर की, अकबरपुर लखनऊ की, जहां पर एक बस्ती के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने उस दौरान बुलडोजर चलवा दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर फैसला भी नहीं दिया था। कहा यह जा रहा है 60 सालों से यह बस्ती अवैध है और इस बस्ती में रहने वाले लोग पसमानदा मुसलमान यानी पिछड़े वर्ग के मुसलमान और पिछड़े वर्ग के हिंदू रहते हैं। यह बात दूसरी है, 60% वहां मुसलमान है और 40% वहां पर हिंदू है। कहा जा रहा है यहां पर एक फ्रंटियर कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस कॉरिडोर को बनाने से फायदा यह होगा कि इन लोगों के मकान तोड़ दिए जाएंगे और इस फ्रंटियर कॉरिडोर पर फिर ये भीख मांगने का काम करेंगे। इस ऐसे में 70 दुकानों को नुकसान पहुंचा दिया गया और जिन लोगों ने इस पर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उन्हें पकड़कर कोतवाली में डाल दिया गया। यह बात दूसरी है कि वे अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के अब किसी को नाम के पद दिए गए थे, जैसे मंडल अध्यक्ष या फिर मंडल महामंत्री या फिर वहां मोहल्ले पड़ोस के रहने वाले छोटे छोटे पदों को बांट दिया गया था ताकि वे पार्टी को मजबूती दे सके, बूथ को मजबूती दे सके। उन्हीं लोगों को सीधे सीधे टारगेट किया गया है। जब अपने घर पर आई तो वे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सामने आ गए और वे इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने एक नहीं सुनी। यह वही बुलडोजर है जिस समय अकबरपुर में ये ही भाजपा के नेता इस समय अपने घर टूटने पर, यानी प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग, धनगर समाज के लोग और पाल, गडरिया, कश्यप समाज के लोग, रजभर, निषाद, बिंद समाज के लोग
इस पर खड़े होकर के वाहवाही कर रहे थे और बुलडोजर, बाबा बुलडोजर के नाम से संबोधित कर रहे थे। बाबा बुलडोजर जिंदाबाद के नाम से। अब उन लोगों को दिखने लगा है आखिर बाबा बुलडोजर का, यह बाबा का बुलडोजर केवल अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादा टारगेट कर रहा है। और ऐसे में अकबरपुर का नाम अब सामने आने लगा है और इसमें पूरा मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। लखनऊ के जिला प्रशासन के दस्तों ने बृहस्पतिवार को कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में अकबर नगर की अवैध बस्ती को, बाजार को सुबह ही बुलडोजर चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। दस्ते ने सबसे पहले कारोबारी परिवारों को निशाना बनाया और उनकी अपील मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सुनवाई के दौरान ही खारिज कर दिया। है ना कमाल की बात। इस देश में जहां घर बनाने की बात कही जा रही है कि हमने इतने घर बना दिए, यह भी बता देना चाहिए कि आपने कितने घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। अभी तक हो सकता है कि उन धनवान लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा हो जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली है, लेकिन यह बुलडोजर 60, 40, 30, 50 गज के मकानों पर चल रहा था और वह भी यह कहकर कि ये तमाम बस्तियां अवैध है, 60 सालों से अवैध है। तो फिर उन बस्तियों को भी गिरा देना चाहिए जो कि आजकल जो रिफ्यूजी आए इस देश में और उन रिफ्यूजियों ने यहां पर आकर के जहां रहे वहीं पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उस समय कांग्रेस ने उन्हें, कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, उन्हें जगह दे दी। तो क्या उन पर भी बुलडोजर चलेगा क्या? और मजे की बात यह है कि सरकार ने इन लोगों को न दुकानें आवंटित की और न ही इन्हें मकान बनाने का मुआवजा दिया गया। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ पीठ ने अकबरपुर में दुकान मकान ढाने पर कार्रवाई पर रोक लगा दी और 4 सप्ताह तक यथास्थिति बदलने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने कहा वहां के निवासियों को दूसरी जगह पुनर्निर्वासित किया जाने पर से पहले न हटाया जाए। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश याचिकाओं की लंबी सुनवाई के बाद दिया। याचिकाओं ने अकबरपुर में के निवासियों को हटाने और उनकी दुकान को ढाने और एलडीए की कार्यवाही को चुनौती दी। मामले में 22 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। इससे पहले दस्तों ने सुबह ही 8 बजे उनको गिराना शुरू कर दिया और दुकानों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया। तोड़फोड़ के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष मंगल झा ने अपने समर्थकों में, जिसमें प्रजापति समाज के लोग भी थे, जिसमें पाल समाज के लोग भी थे, निषाद, बिंद, कश्यप, कछुआ, मछुआ, केवट, मल्लाह, तमाम समाज के लोग थे, उन लोगों के साथ में प्रदर्शन किया और उनको पुलिस ने लाठियों से पीटा और लाठियों से पीट करके कोतवाली में डाल दिया। आखिर यह तो बता ही दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें हमने केवल वोट के लिए बनाया है, बूथ अध्यक्ष हो तुम और इसलिए तुम यहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि यह योगी आदित्यनाथ का आदेश है। इन अति पिछड़े वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो उसे तुरंत पीट करके, मार करके जेल में डाल दिया जाए जो प्रदर्शन करने को सामने आए। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है यदि इन समाज के लोग, पाल, कश्यप, मछुआ, केवट, मल्लाह समाज के लोग जो धर्म के आडंबर में ग्रसित होते हैं और उस चाशनी में बह करके लबालब होकर के भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे देते हैं, वे लोग अब भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी बन गए हैं क्योंकि सवर्णों के अधिकार उन्हें न मिल जाए, यही कारण है कि उनको मारा पीटा जा रहा है। भले ही वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी पद पर हो। जो लोग अभी तक सोशल मीडिया पर अंधभक्त बन करके पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें देख लेना चाहिए। आप भले ही भारतीय जनता पार्टी में हो, आपको निकालने के लिए इतना काफी है कि आप पाल, गडरिया, धनगर, कश्यप, मछुआ,
केवट मल्लाह रजभर निषाद बिंद समाज के यदि हैं तो आप अपने आप को यह मत समझे कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाएगी या आपके घर बचा लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह इतना संदेश काफी होता है जो अकबर नगर में दिया गया और अकबर नगर में उन लोगों के मकानों को गिरवाया गया जो लोग अति पिछड़े वर्ग के थे, और जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, जिन हिंदुओं ने प्रदर्शन किया, वे लोग कोतवाली में हैं। छोटे छोटे बच्चे रोते हुए माओ की गोदी में लिपट गए। बुलडोजर गरजता रहा। घर के बाहर सामान जो निकाल नहीं पाया उसके सामान को वहीं पर उस मलबे के नीचे दाब दिया गया। लेकिन साथियों, कब तक आखिर यह तानाशाही चलती रहेगी और कब तक इस देश में इस तरह बुलडोजर गरजता रहेगा जो 60 साल से बने हुए मकानों को गिराता रहेगा? क्या हमारे अंदर की मानवता खत्म हो गई? क्या देशभक्ति का यही एक दस्तूर है कि दूसरे समाज के लोगों को परेशान किया जाए? क्या लोकतंत्र के मायने बदल गए? क्या हम इंसान नहीं हैवान हो गए हैं? क्या हम कट्टरवादी हो गए हैं? जो लोग दूसरों का सम्मान करते थे, आज वे लोग एक दूसरे की दुश्मनी निभा रहे हैं। क्या वोट की खातिर कोई इतना गिर सकता है? आपसे निवेदन है, यदि आपके अंदर मानवता की जागृति है, यदि आप मानव हैं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, काले रंग का बटन है उसे आप टच करेंगे तो घंटी के निशान को भी टच करिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।